नमस्कार, न्यूज दुनिया देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ वागिशा। न्यूज दुनिया के स्पेशल शो हर जिंदगी में आप सभी का स्वागत है। हर जिंदगी में हर रोज हम बात करते हैं आपकी, मेरी और हम सब महिलाओं की। एक बात है, यदि मुश्किल एग्जाम में आपका बच्चा टॉप करता है तो हम सबका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उनके टॉप के पीछे उनकी कोचिंग संस्थान को भी श्रेय दिया जाता है, बाकी सभी चीजों को श्रेय दिया जाता है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि उनके टॉपर बनने के पीछे उनकी माँ की कितनी भूमिका होती है? उनके शेड्यूल के इर्द गिर्द घूमती माँ की वो जिंदगी आखिर कैसी है, उसी पर हम बात करेंगे। हमारे स्पेशल शो हर जिंदगी में हमारे साथ टॉपर्स बेटियां जुड़ी है और उनकी माँ भी जुड़ी है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब उनकी बेटी ने टॉप किया तो उसके पीछे, पर्दे के पीछे उन्होंने कितनी भूमिका निभाई। चलिए, कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका एक बार परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ नीति शुक्ला जी जुड़ गई हैं और प्राप्ति शुक्ला जुड़ गई है। प्राप्ति शुक्ला जिन्होंने और नीति है और रिया पांडे भी हमारे साथ जुड़ी हैं, जिन्होंने 12th में टॉप किया, 10th में टॉप किया, एमएससी मैथ्स में उन्होंने टॉप किया और उनकी मम्मा हमारे साथ मनीषा पांडे जी जुड़ गई। हम सभी से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं प्राप्ति के पास आना चाहूंगी। प्राप्ति, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल शो हर जिंदगी में। प्राप्ति को हम टीवी पे तो देखते ही हैं, लेकिन हमने ये देखा कि प्राप्ति ने टीवी में काम करने के साथ साथ 12th में भी टॉप किया। 10th में, हाँ 10th, यस। प्राप्ति, सबसे पहले अपने बारे में बताइए। जैसे आपको पता ही है, मैं एक्टर हुई एंड प्लस मैंने 10th में 93.3% स्कोर किया, जो बहुत बड़ी बात है। एक्टिंग के साथ प्लस लॉकडाउन भी था जब हमने क्लासेस नहीं किए थे, मैं ट्यूशन क्लासेस भी नहीं जाती थी एंड उसके साथ मैंने सेल्फ स्टडी करके विदाउट टीचर 93 स्कोर किया। क्या बात है। अच्छा, तो फिर प्राप्ति को तो बहुत सारी पढ़ाई करनी ही होगी, की है उन्होंने, और 10th में इतने अच्छे परसेंट उन्होंने बनाए हैं। आप देखिए ना, इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी प्राप्ति ने 10th क्लास में 93% बनाया और स्कूल में टॉप किया है। लेकिन प्राप्ति की मेहनत के पीछे नीति जी का कितना हाथ है, उनकी मम्मा का कितना हाथ है? नीति जी। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने प्राप्ति को इसमें अपॉर्चुनिटी दी उसके लिए, और मेरा कहना ऐसा है कि प्राप्ति पहले से ही टैलेंटेड है और मुझे थोड़ा उस पर पॉलिशिंग करते रहना पड़ता है कि वो जब सेट पे रहती है तब मैं उसके साथ रह के, वो 5 मिनट भी फ्री रहती है ना तो मैं बोलती हूँ कि बुक निकाल या लेक्चर सुन, या ऑनलाइन जब चालू था तो वो 5 मिनट फ्री नहीं रहती थी, पर मेरा वॉच उस पे ही रहता था कि बेटा 5 मिनट वेस्ट मत कर, जो भी है पढ़ती रहे। और इवन मेरा भी ऐसा है कि मैं भी पढ़ती रहती हूँ इसके साथ। इवन आज मैं भी खुद भी पढ़ती हूँ तो उसको भी पढ़ने के लिए बोलती रहती हूँ। अच्छा, क्योंकि प्राप्ति का टैलेंट हमने टीवी स्क्रीन पर तो देखा ही है, लेकिन बाकी लोगों को भी ये पता लगना चाहिए कि प्राप्ति टीवी पर तो टैलेंटेड है ही, लेकिन पढ़ाई में भी कितनी अच्छी है। इसीलिए हमने प्राप्ति को आज जोड़ा है। मैम, बचपन में तो हम खुद पढ़ाते हैं, और नीति जी ने प्राप्ति को कितना पढ़ाया है? 10th पे जब टॉप किया है तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपने प्राप्ति को बताई है, जिसकी वजह से आज 93% प्राप्ति के बने? हाँ, मैंने प्राप्ति को बोला है कि कोई भी काम है उसमें हम मन लगा के अगर करते हैं ना तो ऐसा कुछ भी मुश्किल है नहीं। हम एक्टिंग के साथ पढ़ भी सकते हैं कुछ भी, और वो स्पोर्ट्स में भी इतनी आगे है, तो वो सब मल्टी टैलेंट है। पर वो क्यों कर पा रही है कि जो काम लेना है तो उस पर ध्यान लगा के, मन लगा के करना है, अपना बेस्ट देना है बस। अच्छा, तो प्राप्ति को कितने मार्क्स आए थे 10th में? 93% मैंने स्कूल में टॉप किया। मैथ्स में, साइंस में कितने मार्क्स आए प्राप्ति को? सब में 90 अबव है। क्या बात है। तो फिर मुझे लग रहा है, और जो ज्यादा जोर सब्जेक्ट पर दिया मम्मा ने कि बेटा ये मैथ्स तुम ज्यादा पढ़ो और साइंस ज्यादा पढ़ो, क्योंकि मम्मी को तो बचपन से पता होगा कि प्राप्ति किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, किस में वीक है प्राप्ति। हाँ, मोस्टली फोकस साइंस के लिए, बिकॉज हमें 9th-10th से ऐसा ऑप्शन था साइंस कॉमर्स, तो मैंने साइंस लिया था। सो वही मेन फोकस था कि मैं साइंस में ज्यादा स्कोर करूँ, सो मैं 11th-12th भी साइंस ही रखूँ।
अच्छा, रिया पांडे हमारे साथ जुड़ गई है, मनीषा पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जिन्होंने 10th में भी टॉप किया, 12th में भी टॉप किया, 12th में भी टॉप किया। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आज स्वागत हम है। बात कर मुझे आपसे जानना चाहूंगी, आज जानना चाहूंगी आज बचपन से आपने मेहनत किया। मनीषा जी, मनीषा जी, रिया आपकी आवाज यहाँ तक नहीं रिया पहुंच आपकी पा आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही। शायद आपका माइक शायद आपका माइक म्यूट आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है। हम उनसे फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तब तक नीति से बात कर लेते हैं और प्राप्ति से बात कर लेते हैं। मैम, होम ट्यूशन को कितनी अहमियत दी है? क्योंकि हमने ये देखा कि 2 साल के दौरान होम ट्यूशन बहुत हमने की, मतलब बहुत पढ़ाई ज्यादा की, तो फिर बच्चों पर ज्यादा ध्यान देना। हाँ, एक्चुअली तब है ना उसका सीरियल्स भी चालू थे और स्कूल बंद थे, तो तब क्या करना था, और ट्यूशन वो घर पे कर पा रही थी, सेट पे पढ़ रही है, ट्यूशन जाने का कोई टाइम का मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो ठीक है, नाइट स्टडी ऐसे कैसे के बाद आके या पहले करके इन बिटवीन शूट्स ऐसे। मुझे लगता है कि प्राप्ति को मम्मी बीच बीच में कॉल भी करती होगी शूट के टाइम पे, बेटा प्राप्ति जब टाइम मिले तब पढ़ाई भी करना है। हाँ, पढ़ाई ही करना है, फुल अंडर ऑब्जर्वेशन में। क्या बात है। अच्छा प्राप्ति, कौन से सीरियल में अभी आप काम कर रही है? क्योंकि ये भी तो दर्शकों को बताना जरूरी है। सोनी सब पे वागले की दुनिया। अच्छा, कौन सी भूमिका है उसमें प्राप्ति की? गुनगुन अग्रवाल। और क्या बात है। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि शुरुआत कहाँ से हुई प्राप्ति की? कौन सा पहला सीरियल था प्राप्ति को काम मिला? और आई थिंक जहाँ हम टीवी में आपको देख रहे हैं, तो मम्मी की तो बहुत बड़ी भूमिका होगी उसमें। उसका पहला जो ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसमें उसने फर्स्ट काम किया था। उसके बाद बैक टू बैक उसके राधा कृष्ण, विघ्नहर्ता, गणेशा, कार्तिक पूर्णिमा, नमः, काफी सीरियल किए। क्या बात है। अच्छा मैम, हम ये देखते हैं कि जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट के मतलब एग्जाम होती है, एग्जाम के कुछ दिन पहले तो बहुत तगड़ी मेहनत करनी होती है, रात रात दिन जगना पड़ता है। वैसे में प्राप्ति को तो शूट पर भी जाना होगा, तो फिर आपने कैसे एडजस्ट किया? क्योंकि पढ़ाई भी जरूरी थी। इवन उसकी एग्जाम के टाइम भी शूट रहता था, कभी कभी वो कॉस्ट्यूम में भी, और नाइट शिफ्ट, पूरे नाइट जागी है और मॉर्निंग में एग्जाम भी दे रही है, उसने सब किया है और बहुत अच्छे से मैनेज किया है। मोस्टली तब मैं माइथो कर रही थी 10th एग्जाम के टाइम, सो मैंने माइथो कॉस्ट्यूम में मैं एग्जाम भी लिख रही, ऑनलाइन था, सो तब मैम के सामने माइथो में मैं लिख रही थी एग्जाम। अच्छा, तो प्राप्ति फिर मुझे लगता है कि जब नींद उड़ जाती है रिजल्ट के पहले बच्चों की, तो आई थिंक मम्मा की भी इतनी नींद उड़ती होगी कि प्राप्ति का रिजल्ट आने वाला है, कैसा रिजल्ट मैम, कैसा? इससे ज्यादा मुझे परेशानी थी। मैम थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर, जब प्राप्ति का रिजल्ट आने वाला था उसी रात, आई थिंक मुझे लगता है नींद तो आती नहीं है, क्योंकि कल रिजल्ट आने वाला है, फिर फैमिली वालों का भी चिंता होता है, सब लोग फोन लगा के पूछ रहे हैं कि प्राप्ति का क्या रिजल्ट है। क्योंकि उस टाइम सबको देखना था कि एक्टिंग के साथ ये कैसे कितने परसेंटेज ला सकती है, क्योंकि सबको ये रिजल्ट पे इंतजारी थी, रिलेटिव्स या नियर डियर जितने भी है, कि ये दोनों बैलेंस कैसे कर पा रही है, तो बिल्कुल। हो गया वो। हैं उसके बाद हम जानेंगे कि प्राप्ति का जो रिजल्ट आया है उसके पीछे क्या क्या भूमिका है, क्योंकि शेड्यूल भी आप लोगों को उसी हिसाब से आपका भी टाइट रहता है। क्या शेड्यूल है? अलार्म भरना है, अलार्म से पहले मम्मा को उठना है, फिर प्राप्ति को उठाना है। रिया, क्या आपकी आवाज आ रही है? लेकिन रिया की आवाज शायद यहाँ तक नहीं पहुंची। रिया अपना माइक को अनम्यूट कीजिए। एक बार फिर से हो जाएगा। चलिए, तब तक नीति जी और प्राप्ति से बात करते हैं। अलार्म की यदि बात करें तो सबसे
महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सुबह सुबह उठना है, अलार्म भरना है, पहले मम्मी खुद उठती है और फिर प्राप्ति को उठाया होगा। आई थिंक मैं एक्सपीरियंस लग रहा है कि ये स्माइल आ रही है ये सुन के आपको, क्योंकि प्राप्ति बहुत परेशान करती होगी आई थिंक उठने में, ऐसा कुछ? हाँ, एक्चुअली वो पंचुअल तो है ही प्राप्ति, उसने जो सोचा है ना वो करती है। मुझे ज्यादा मुश्किल ही हुई नहीं है उसको पढ़ाने में, क्योंकि वो जो सोच लेती है ना कि उसने मन से एक्टिंग करती है और मन से स्टडी भी करती है, तो मुझे फोर्सफुली उसको कुछ भी के बेटा उठ जा एक बार बोलती हूँ तो उठ जाती है इजीली। तो इतना ज्यादा भी कभी ऐसा हुआ है कि प्राप्ति खुद उठी और मम्मा को उठा रही है कि मम्मा आज आप हाँ, उठ ऐसा भी जाइए? हुआ है, ऐसा भी हुआ है काफी टाइम। कभी कभी वो टाइम से ही उठ जाती है और मैं उसकी चिंता में, या काम मेरा भी स्टडी चालू है तो मैं भी डिस्ट्रिक्ट जज की एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, तो मेरा भी स्टडी में मुझे लेट हो गया कि आई एम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, तो उसका भी बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों के साथ समय बिताने में खुद को भी ब्रेक लेना होता है, तो क्या आपने ये ब्रेक लिया पढ़ाई में या किसी और फील्ड में? नहीं, मैंने ब्रेक लिया। एक्चुअली मेरे 3 किड्स हैं, तो मेरे करियर में मैंने ब्रेक लिया है 2-3 साल, पर मेरा स्टडी मैंने चालू ही रखा और मेरे कुछ उस पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो इसके लिए यही है कि इसकी मम्मी दोनों बैलेंस कर पा रही है, तो मुझे घर भी करना है। और सब, तो इसको स्टडी और एक्टिंग कर पाएगी। अच्छा, और ऐसा भी होता है कि बच्चे यदि 12 घंटे पढ़ते हैं तो माँ जगराता करती है, माँ भी जगती है साथ में, क्योंकि बच्चा पढ़ रहा होता है, मम्मी को ध्यान हाँ रखना होता है। तो नीतीश जी हाँ के साथ ऐसा होता है कि आप भी पढ़ रही है और आप भी ऐसे जग रही है रात में? हाँ, तो मैं उसके साथ स्टडी करती हूँ। हाँ, हम दोनों नाइट स्टडी करते हैं। क्या बात है, तो मुझे लगता है ये वाला जो एक्सपीरियंस है ये तो काफी अच्छा होगा, नाइट स्टडी दोनों का, मम्मी भी पढ़ाई कर रही है और हाँ प्राप्ति। हाँ, दोनों करते हैं। अच्छा मैम, ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आज आप शेयर करना चाहेंगी बचपन से लेके अभी तक, जो आपने पढ़ाई के पीछे किया हो नीतीश के, प्राप्ति के? प्राप्ति का, हाँ, प्राप्ति के लिए तो क्या है कि वो मैंने पहले भी बोला आपको कि वो पंचुअल है, तो उसके स्टडी के लेके, पर हाँ उसको पहले जब छोटी थी तो स्कूल जाने में बहुत जाना नहीं होता था, उसको घर में अच्छा लगता था। तो स्टार्टिंग में वो बहुत रोती थी, उसको उठा उठा के पकड़ पकड़ के स्कूल जबरदस्ती भी मैं छोड़ के लेके जाती थी पर वो उसके बाद रेगुलर है, पर जब प्ले ग्रुप में थी तब उसको स्कूल जाना ही नहीं था। मैम अच्छा, एक और चीज होती है कि जो एज है उसमें माओ को ये भी डर होता है कि कहीं बच्चा कोई गलत कदम ना उठा ले, तो हम बच्चों को अकेले भी नहीं छोड़ते हैं। तो ये केयर आपने कैसे की, क्योंकि प्राप्ति को शूट पर भी जाना है, स्कूल भी जाना है, ऐसे में आपकी केयर कितनी रही प्राप्ति के लिए, क्योंकि हर बात आप ही को समझाना होता है? हाँ, तो ये तो ऐसा है कि स्कूल में तो छोड़ना ही पड़ता है, पर बाहर एक्टिंग के टाइम में उसके साथ ही रहती हूँ। जब भी सीन लगता है कहीं भी है तो मम्मा उसको दिखेगी ही, उसके सामने ही होती हूँ, कहीं जाती नहीं मैं उसको छोड़ के। नजर उठाएगी तो सामने में दिखती हूँ उसके कहीं छोड़ती नहीं है, और कभी छोड़ना भी पड़े तो मेरा वीडियो कॉल चालू रहता है थोड़ी थोड़ी देर में। क्या बात है मैम, तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँ कि आज मम्मी का बहुत हाथ है, तो आज प्राप्ति कैसे अपनी मम्मा को थैंक यू बोली? मतलब मैं कैसे थैंक यू बोलूं, इसमें वर्ड्स कैसे मिलेंगे? थैंक यू तो मतलब जितना बोलूं उतना कम है। क्या थैंक यू बोलूं? सबको एक मैसेज दे देते हैं कि जो भी जिन भी बेटियों ने टॉप किया है उनके पीछे 100% उनकी माओ का हाथ है, तो उनके लिए क्या मैसेज प्राप्ति देंगी? मुझे सुनाई नहीं दिया, कैन यू रिपीट इट? हाँ जी, सभी सभी बेटियों के लिए एक मैसेज है प्राप्ति की तरफ से कि कहीं न कहीं उनकी कामयाबी के पीछे उनकी माओ का हाथ होता है। वो तो है ही, कहीं भी कोई भी काम, बिकॉज मम्मी हमेशा साथ में ही रहती है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो कुछ भी हो, सो मम्मी का सपोर्ट तो रहता ही रहता है। एंड ट्रस्ट रखती है मम्मी, कहीं भी मतलब, हाँ अकेले भी भेजती है बट ट्रस्ट है उन्हें, सो इतना भी वो नहीं रहता टॉर्चर टाइप। वीडियो कॉल कर रही है बार-बार, तो आई थिंक वो केयर है। हाँ, सो मम्मी पेरेंट्स पे ट्रस्ट करना ही चाहिए सारे बच्चों को अपने अच्छे के लिए। क्या बात है, बहुत
नीतीश जी और प्राप्ति, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और ऐसे ही अलग अलग सीरियल्स में हमें नजर आते रहिए। और हम 12th का इंतजार कर रहे हैं, जो प्राप्ति एक बार फिर टॉप करेगी, वो भी अपनी मम्मा के साथ। बहुत धन्यवाद हमारे स्पेशल शो हर जिंदगी में जुड़ने के लिए। तो आज हमने आपको उन टॉपर्स बेटियों से मिलाया जिन्होंने टॉप तो किया है, लेकिन उनके पीछे कहीं न कहीं उनकी माँ की मेहनत है। तो फिलहाल हमारे स्पेशल शो हर जिंदगी में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।